कुरान कहता है रिबा हराम है। जो लोग ब्याज खाते हैं वे कयामत के दिन शैतान के छूने से पागल होकर उठेंगे। बाइबल कहती है डू नॉट चार्ज इंटरेस्ट टू योर ब्रदर। किसी गरीब से ब्याज लेना पाप है। और तलमूद में भी कहा गया अपने ही लोगों से ब्याज मत लो। यानी शुरू से ब्याज को गंदा, खतरनाक और तबाह करने वाला माना गया। लेकिन फिर सवाल उठता है, आज दुनिया ब्याज पर चल रही है तो शुरू किसने किया? दुनिया को सबसे ज्यादा जिसने चलाया वो था लोन, इंटरेस्ट और एक परिवार, रॉथस्चाइल्ड। साल था 1760। यूरोप में राजा लड़ रहे थे, देश टूट रहे थे और इसी अंधेरे समय में मेयर रॉथस्चाइल्ड ने एक ऐसी चाल चली जिसने इंसानी इतिहास का पूरा नक्शा बदल दिया। उसने अपने 5 बेटों को 5 देशों में भेजा, जर्मनी, फ्रांस, इटली, वियना और इंग्लैंड, और कहा तुम्हारा हथियार तलवार नहीं, पैसा है। यह था दुनिया का पहला इंटरनेशनल बैंकिंग स्पाई नेटवर्क। खबरें इतनी तेज मिलती थीं कि सेनाएं भी पीछे रह जाती। फिर शुरू हुआ असली खेल। युद्ध शुरू होते ही राजा पूछते लड़े कैसे, खजाना तो खाली है। और रॉथस्चाइल्ड कहते हम दे देंगे ब्याज के साथ। लेकिन ट्विस्ट ये था, वे सिर्फ एक ही देश को पैसा नहीं देते थे, वे दोनों तरफ फंडिंग करते थे। हाँ, एक ही युद्ध में दोनों दुश्मनों के पीछे एक ही परिवार खड़ा होता था। क्यों? क्योंकि हथियार बेचने वाले को फर्क नहीं पड़ता कि गोली किसे लगती है, बस कर्ज बढ़ता रहे, ब्याज बहता रहे और दुनिया उनकी जंजीरों में फंसती रहे। नेपोलियन के समय तो खेल और खतरनाक हो गया। रॉथस्चाइल्ड को युद्ध का नतीजा यूरोप से पहले पता चल जाता। अगर फ्रांस हार रहा है तो अचानक ब्रिटिश बॉन्ड खरीदना शुरू, अगर जीत रहा है तो बेचना शुरू। लोग घबराते, बाजार गिरते और रॉथस्चाइल्ड बाजार को लूटते। कहते हैं वाटरलू की लड़ाई के बाद तो ब्रिटेन ही उनका कर्जदार बन गया। राजा बदलते गए, सरकारें गिरती गईं, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, कर्ज। और कर्ज का मालिक रॉथस्चाइल्ड। हर युद्ध, हर रिवोल्ट, हर आर्थिक संकट कहीं न कहीं उनके लोन सिस्टम से गुजरता। सेंट्रल बैंक्स बनते गए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स बढ़ते गए और राष्ट्रों का मालिक असल में उनके कर्जदाता बनते गए। दुनिया सोचती रही लड़ाई राजा लड़ रहे हैं, लेकिन असली लड़ाई तो बैंकों के बीच थी और असली जीत हमेशा रॉथस्चाइल्ड की होती थी। इस दुनिया में 2 तरह की ताकतें हैं। एक जिसे आप टीवी पर देखते हैं, राजनीति, राजा, राष्ट्रपति, और दूसरी जो कभी सामने नहीं आती, जो उनके फैसले खरीद लेती है,